जय भारत, जय संविधान। सारे भारतवासियों को मेरी तरफ से राम राम। आईना बनकर बाजार में ना घूमिए, क्योंकि ये झूठों का बाजार है। अंधों के शहर में चश्मे ना बांटिए, ये आंखों के अंधे नहीं, सोच के अंधे हैं। जन जन में राम है, जन जन में है अल्लाह अल्लाह। धर्म से इसका क्या लेना देना, राजनीति का है धंधा। आज मेरा विषय कुछ अलग है। विषय है हंसता भारत, रोते लोग। किसी समय मेरा भारत अखंड भारत था, आज ये खंड खंड हो गया। कैसे हुआ, ये सब इतिहास में दफन है। मेरे इस विषय में जो मैं कहना चाहता हूँ वो किसी भी कालखंड के बारे में, न किसी धर्म अथवा समाज के बारे में है। मेरे भारत में सबसे पहले मुगल आक्रांता आए। उन्होंने तो हमारे धन को लूटा, हमारे धर्म और संस्कृति को लूटा। मुसलमान अफगानिस्तान या अरब देशों से नहीं आए, बाहर से तो सिर्फ विदेशी आक्रांता ही आए और साथ में अपना इस्लाम धर्म लाए। चलो यहाँ तक तो ठीक है। और उन्होंने हमारे गरीब अनपढ़ सनातनियों को डराकर, प्रलोभन देकर मुस्लिम बनाया। अगर मान लो 100 मुसलमान बने हैं, उसमें से 50% डर के मारे या लालच बस मुसलमान बन गए और 50% लोग स्व इच्छा से मुसलमान बने। अब वो सवाल ये उठता है कि वो 50% मुसलमान स्व इच्छा से मुसलमान क्यों बने। हमारे सनातन धर्म के जो आजकल ठेकेदार बने हुए हैं, बाबर पे, औरंगजेब पे हजारों सवाल करते हैं, लेकिन वो 50% सनातनी जो मुसलमान बने मुगल आक्रांताओं के समय, वो क्यों बने, किसकी गलती से बने, ये बताने को हर सनातनी डरता है। लेकिन एक आम आदमी भी ये सोच रखता है कि वो मुसलमान कैसे बने। मेरा भारत तब भी 2 हिस्सों में बटा हुआ था। अब मेरा विषय यहीं से शुरू होने वाला है। कैसे? तब भी एक हंसता भारत था, एक रोता भारत था। जब मुगल आए, अब हंसता भारत जो था वो उस समय राजशाही चलती थी, लोकतंत्र नहीं था। जो राजतंत्र से जुड़ गया वो मेरा हंसता भारत था। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो राजतंत्र से जुड़ गया, राजतंत्र की चापलूसी कर रहा है, उसके गुणगान कर रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान कहीं नहीं आ रहा, वो हंसते भारत की तस्वीर थी। लेकिन उसी के साथ रोता भारत। रोते भारत में गरीब जनता, पिछड़े लोग, जिसमें दलित, चमार, पासी और अन्य छोटी जाति, आदिवासी सब आते थे। जब मुगल आए तो सब हिंदू थे, कोई मुसलमान नहीं था। और उन राजाओं के साथ कौन जुड़े? क्षत्रिय जुड़े, ऊंची जात वाले, ब्राह्मण जुड़े और बनिया जात जुड़ी।
मुगलों से पहले सिर्फ क्षत्रिय को ज्ञान लेने का हक था, ब्राह्मण को ज्ञान लेने का हक था और बनिए को ज्ञान लेने का हक था। क्षत्रिय ने शासन करना था, ब्राह्मण ने अपना शास्त्रों का ज्ञान देना था और बनिए ने व्यापार करना था। ठीक, अभी ज्ञान की जिसको जरूरत है तो उसी को मिलेगा। अब एक जूता सीने वाला, एक तुम लोगों की गंदगी साफ करने वाला, एक नाई, एक धोबी, एक मल्लाह, अरे उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है भाई? बिल्कुल सही बात है भाई, उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? ये सनातन धर्म की डेफिनेशन है, सुन लो भाई, ये सनातन धर्म की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमको बताई यही जा रही है। सनातन धर्म के हर नियम को तोड़ मरोड़ के पेश करने का काम हिंदुओं के ठेकेदार, सनातनों के ठेकेदारों ने किया अपने फायदे के लिए, अपनी जात के फायदे के लिए, धर्म के फायदे के लिए नहीं, ठाकुरों के फायदे के लिए, ब्राह्मणों के फायदे के लिए, बनियों के फायदे के लिए। मुगलों ने हमारी संस्कृति को लूटा, तबाह कर दिया और अपनी संस्कृति को थोपा। चलो मजबूरी थी, अपनाना पड़ा। उसके बाद रोता भारत हंसता भारत तो बता दिया कैसे हो गया, कौन रो रहा था कौन हंस रहा था। शिक्षा का अधिकार तब भी गरीब और पिछड़े लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अगर वो पढ़ लिखे जाते तो भाई फिर वो खड़े हो जाते ऊंची जात वालों के सामने। फिर समय पलटा, अंग्रेज आ गए जी। तब भी मेरा आधा भारत हंस रहा था, आधा भारत रो रहा था। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, ये तस्वीर कब बदलेगी? अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने भी खूब लूटा। हाँ, उन्होंने एक काम किया जो हमारे दबे कुचले समाज को शिक्षा का हथियार दिया। उन्होंने हमारा बहुत बुरा किया, उसको हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा का हथियार दिया हमें उसे भी नहीं भूलना चाहिए। चलो हंसता रोता भारत एक साथ चलता रहा। सन 47 आ गया, देश आजाद हो गया हमारा। तब कुछ आस दिखी भी, अब हंसता और रोता भारत शायद बराबर हो जाएगा, कुछ ना कुछ समानता आएगी। मेरा पूरा भारत हंसेगा नहीं तो मुस्कुराएगा तो सही। देश आजाद हुआ। एक दलित समाज से उठा एक नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान की संरचना की, क्योंकि उन्होंने भी उस दंश को झेला है, जात के दंश को, पात के दंश को, और उन्होंने देखा है अभी समाज में हमारी क्या दशा है, एक गरीब की क्या दशा है। उसी को मद्देनजर रखकर उन्होंने संविधान की संरचना की। चलो भारत की गाड़ी धीरे धीरे रोड पे आनी चालू हो गई, पटरी पे आनी चालू हो गई। जब भारत आजाद हुआ तो भारत का बजट, पहला बजट 194 करोड़ रुपए मात्र था। आज 2025 चल रहा है, ढोल नगारे बजा बजा कर आज की सरकारें बता रही हैं कि पिछली 60 सालों की सरकारों ने कुछ नहीं किया।
आज मेरे हंसते भारत की तस्वीर 2025 में क्या है। मैं तो 2025 की बात करूंगा, मैं तो मुगलों और नेहरू के ज़माने की बात करूंगा नहीं, क्योंकि जब नेहरू का ज़माना था तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। अरे भाई, मैं 2025 में हूं तो 2025 के ही तो सवाल पूछूंगा। अब 2025 में हंसता भारत और रोता भारत, इसकी भी तस्वीर पेश कर दूंगा। इस टाइम हंसते भारत में क्या क्या है वो भी मैं आपको बता। हंसता भारत वही है जो बीजेपी के साथ जुड़ा है, आरएसएस के साथ जुड़ा है, उनकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा है। सनातन से उनका कोई मतलब नहीं, ना, झूठ। और रोता हुआ भारत वो है जो 85 करोड़ जनता भीख में राशन ले रही है। मोदी सरकार जी उसको भी कहते हैं मैं एहसान कर रहा हूं। लोकतंत्र में एहसान शब्द को हमारे बाबा साहब ने खत्म किया और 2014 के बाद वो एहसान फिर लादा जा रहा है जनता पर। अरे सरकार कोई जन उपयोगी स्कीम लाती है तो कोई एहसान नहीं कर रही है, अपना फर्ज पूरा कर रही है। अरे अंधभक्तों समझो, कर्जा लेकर घी पीने वालों, जब पेट खराब होगा तो भागने को जगह नहीं मिलेगी। 50 लाख करोड़ का कर्जा 2014 में था, आज 3 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया है। भारतीयों, 144 करोड़ जनता, हर जनता के ऊपर 4.5 लाख रुपया कर्जा है। पर व्यक्ति आमदनी अगर गिनी जाएगी तो पर व्यक्ति कर्जा भी गिना जाएगा। हम लोग कहते हैं ले उस कर्जे से हमें क्या मतलब। अरे भाई, कर्जा आपसे ही वसूल के तो दिया जाता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, अरे इनकम तो हमारी है नहीं, हम तो इनकम टैक्स भरते नहीं। अरे भाई, जीएसटी हर स्टेज पे लग रही है और हर गरीब दे रहा है। इन कॉरपोरेटों से जितना टैक्स आता है उससे ज्यादा हमारी आम जनता टैक्स भर रही है सरकार को। लेकिन हमारी आम जनता को अपनी ताकत का एहसास नहीं है। क्यों? क्योंकि सनातन जाग रहा है और मानवता मर रही है। मेरी बात सीधी है, लेकिन ये जो परिस्थितियां चल रही हैं इसमें सीधी बात लोगों को समझ नहीं आती। हर बात का एंगल बना के पेश किया जाता है और जो एंगल हमारी तरफ है वो जो हमें सूट करता है वो सही, जो हमें एंगल सूट नहीं करता वो गलत। और आज का भारत बाहर से हंसता हुआ नजर आता है, रंग बिरंगे झंडे, ऊंचे नारे और विकास के बड़े बड़े वादे। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे आम इंसान की आंखों में आंसू छिपे हैं। आंसू छिपे हैं पर देखेगा कौन? अंधा भारत, अंधभक्त भारत कौन देखेगा भाई? हंसता भारत, रोते लोग सिर्फ एक वाक्य नहीं है, हकीकत है। बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। एक तरफ हम गर्व से कहते हैं कि सनातन जाग रहा है, धर्म, परंपरा, संस्कृति, सनातन जो करुणा, दया, प्रेम और वसुदेव
कुटुंबकम का संदेश देता है। लेकिन उसकी आत्मा जैसे धीरे धीरे खोती जा रही है। इंसानियत जो हर धर्म की जड़ है, मानवता जो हर धर्म की एक मूल जड़ है, आज भीड़ के शोर में वो दबती जा रही है। गरीब की चीख, कमजोर का दर्द और सताए हुए इंसान की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही बात। मोदी जी अडानी अवानी में फंसे हैं। उनका कैबिनेट हिंदू मुसलमान में फंसा है। आरएसएस वाले भाई सांस्कृतिक रंगारंग प्रोग्राम में फंसे हुए हैं। नफरत भरे भाषणों और खोखले अहंकार के नीचे गरीब जनता की आवाज दबती जा रही है। हम धर्म के नाम पर लड़ना सीख गए हैं और ना हम आईटी का काम सीखेंगे, कौशल विकास में हम नहीं जाएंगे। मोदी जी ने बड़ा मेकअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, पता नहीं क्या क्या शुरू किया, वो नहीं सीखेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन धर्म के नाम पे लड़ना जरूर सीख गए हैं और इंसान पर बनकर जीना भी भूल गए हैं। धर्म के नाम पे लड़ना भी सीख गए हैं और इंसान के नाम पे जीना भी भूल गए हैं। जब तक सनातन केवल दिखावा बनकर रहेगा और उसकी मूल शिक्षा मानवता को हम भूलते रहेंगे, तब तक भारत हंसता हुआ भी भीतर से रोता हुआ ही नजर आएगा। असली जागरण तब होगा जब धर्म के साथ साथ इंसानियत भी जागेगी, वरना हंसते हुए भारत के पीछे रोते लोगों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। जय हिंद, जय संविधान। आखिर